स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ट्रिकी स्टडी पर। और आज है हमारा वोकैब सीरीज़ का लेक्चर 2। ये वोकैब सीरीज़ जितने भी क्वेश्चंस आए हैं एसएससी एग्ज़ाम्स में अभी तक 2024 में उसका कंपाइलेशन है और ये टारगेट करता है एसएससी एग्ज़ाम्स 2025 को। तो जिनका भी टारगेट है 2025 का एग्ज़ाम, इस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि अभी से अगर आप थोड़ा थोड़ा करते चलेंगे तो लास्ट में उतना बर्डन नहीं रहेगा इंग्लिश में। और इंग्लिश सबसे ईजी सब्जेक्ट है स्कोर करने के लिए। तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। एन एक्सट्रीमली एबनॉर्मल फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस, मतलब बंद जगहों का डर, तो उसे बोलते हैं हम लोग क्लॉस्ट्रोफोबिया। ठीक है, क्लॉस्ट्रोफोबिया बोलते हैं उसे। अब इसके जितने भी ऑप्शंस हैं हम उसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि एसएससी का जो रूल है वो ऑप्शन से भी क्वेश्चन बना देता है आगे चल के, वो आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, जैसे पहला ऑप्शन था हमारा एक्रोफोबिया। तो एक्रोफोबिया है एन इंटेंस फियर ऑफ हाइट्स, मतलब ऊंचाई का भय। ठीक है, अगला है सेलेनोफोबिया। अब सेलेनोफोबिया होता है चंद्रमा का भय। अब देखिए इसको आप कैसे याद कर सकते हैं। जो भी वर्ड फोबिया का पहले लगेगा मेन मतलब उससे होगा। फोबिया मतलब होता है डर, और उससे पहले जो वर्ड लग जाए उसका जो मतलब हो वही लग जाएगा। जैसे सेलेनोफोबिया, फोबिया मतलब भय, सेलेनो मतलब मून, तो मून का फियर उसे बोलते हैं सेलेनोफोबिया, चंद्रमा का भय। क्लॉस्ट्रोफोबिया, बंद जगहों का डर, ये हम लोग ने अभी देखा। ग्लोसोफोबिया, वो ऐसा डर होता है जो आप पब्लिकली कुछ बोल नहीं सकते हैं, आपको पब्लिकली बोलने में डर लगता है, तो सार्वजनिक बोलने का भय उसे बोलते हैं ग्लोसोफोबिया। आर्कैनोफोबिया बोलते हैं मकड़ियों के डर को। ठीक है, ये क्वेश्चन सीजीएल 2021 में आया हुआ है। अगला है क्लॉस्ट्रोफोबिया, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। जेनोफोबिया, जेनोफोबिया होता है जो बाहर के लोग होते हैं, जो बाहर की कंट्रीज़ के लोग होते हैं उनका डर होता है जेनोफोबिया। अगला है हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया होता है पानी का डर, जो बहुत इजी है, बहुत बार आया हुआ है, और ये सीजीएल 2022 में भी आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड होता है झगड़े की वजह या फिर मैटर ऑफ डिस्प्यूट। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एक एप्पल है, वो आपको भी चाहिए और किसी और को भी चाहिए, तो उस चक्कर में झगड़ा हो जाएगा आप लोगों में, तो वो हो जाएगा मैटर ऑफ डिस्प्यूट, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस और यूज़। जो यूज़ में ना हो या फिर एग्जिस्टेंस में ना हो तो उसे बोलते हैं ऑब्सोलीट। उसे एंटीक भी बोल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में ऑब्सोलीट है तो हम लोग ऑब्सोलीट के साथ जाएंगे। ठीक है, अब इसके ऑप्शन से एक बार देख लेते हैं। आउटपोर, आउटपोर का मतलब होता है प्रवाह, मतलब स्ट्रीम, अ रैपिड और प्लेंटिफुल स्ट्रीम ऑफ समथिंग। ठीक है, उसका प्रवाह बोलते हैं उसे। अगला है ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट मतलब होता है नो लॉन्गर इन यूज़, जो यूज़ में ना हो, आउटडेटेड हो। अगला है ऑमनीपोटेंट, हैविंग अनलिमिटेड पावर, एबल टू डू एनीथिंग, जो कुछ भी कर सकता हो, जिसके पास बहुत सारी पावर हो, उसे बोलते हैं ऑमनीपोटेंट। अगला है ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर मतलब जो दिखाई ना दे अच्छे से, जो अस्पष्ट हो, नॉट क्लियर हो, उसे बोलते हैं ऑब्सक्योर। ठीक है, और इन सभी के एग्जाम्पल्स भी यहाँ दिए हुए हैं। ऐसे ना समझ में आए तो आप एग्जाम्पल पढ़ के देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Sharon doing the work all by herself seems like it is possible but is very unlikely to happen। ठीक है, अब देखिए एसएससी अब कुछ चेंज कर चुका है, वो अब क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछता है, वो सेंटेंस के बीच में दे देगा आपको उससे मतलब निकालना पड़ेगा। तो जैसे है सीम्स लाइक इट इज़ पॉसिबल बट इज़ वेरी अनलाइकली टू हैपन, मतलब पॉसिबल तो है लेकिन बहुत मुश्किल है होने में, मतलब इमेजिनरी है। तो इमेजिनरी चीज़ क्या होगी, पाई इन द स्काई। कभी पाई स्काई में उड़ सकता है नहीं, तो वो भी इमेजिनरी होगा, तो पाई इन द स्काई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसी चीज़ दो हो तो सकती है लेकिन बहुत मुश्किल है होना उसका। ठीक है, अब इसके ऑप्शन से एक बार देख लेते हैं। अब पीस ऑफ केक, सबको पता है पीस ऑफ केक मतलब बहुत इजी काम, वेरी इजी टू डू, बहुत आसान। अब बैड एग, एक बहुत डिसऑनेस्ट आदमी जिसका कोई ईमान ना हो, उसे बोलते हैं अब बैड एग। अगला है बेंट आउट ऑफ शेप। तो बेंट आउट ऑफ शेप का मतलब अपसेट और एंग्री, जो इंसान आउट ऑफ शेप रहता है वो एंग्री रहता है। पाई इन द स्काई, एन अनरियलिस्टिक और फैंसीफुल आइडिया और प्लान। तो एक फैंसीफुल आइडिया होता है जो रियल ना हो, अनरियलिस्टिक हो, उसे बोलते हैं पाई इन द स्काई। इन सभी के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो आप एग्जाम्पल से हेल्प ले सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। समवन हु डज नॉट केयर अबाउट रूल्स, एक ऐसा आदमी जो रूल्स का केयर ना करता हो, उसे बोलते हैं नॉन कन्फॉर्मिस्ट। ठीक है, अब देखिए ये पिक लगा दी है मैंने, आई डोंट केयर वॉट अदर्स पीपल थिंक ऑफ मी, आई एन्जॉय माई लाइफ विद माई ओन रूल्स। तो मैं अपने रूल्स इन्जॉय करूँगा। जो ऐसा आदमी होता है जो किसी के रूल्स नहीं मानता है, उसे बोलते हैं नॉन कन्फॉर्मिस्ट। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, नॉन कन्फॉर्मिस्ट। आप ये पिक्चर की भी हेल्प ले सकते हैं समझने के लिए। अब नॉन कन्फॉर्मिस्ट हो गया। अगला है इलेजिटिमेट।
इलेजिटिमेट होता है अवैध, जो लीगल ना हो, ठीक है, उसे बोलते हैं इलेजिटिमेट। अगला है टायरेंट, अ रूलर हु एक्सरसाइजेज एब्सोल्यूट पावर इन अ हार्श और ऑप्रेसिव मैनर, तानाशाह, ठीक है, जो तानाशाह करता है व्यक्ति उसे बोलते हैं टायरेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अ पर्सन हु इन्वेस्टिगेट्स रिपोर्ट ऑन एंड हेल्प सेटल कंप्लेंट्स, तो एक ऐसा आदमी जो इन्वेस्टिगेट्स करता है रिपोर्ट को और उसको सेटल करता है उसे बोलते हैं ऑम्बुड्समैन, ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, ऑम्बुड्समैन। अब इसके बारे में भी देख लेते हैं। स्पोक्समैन होता है प्रवक्ता, अ पर्सन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स और रिप्रेजेंट देयर व्यूज़, जो दूसरे के बिहाफ पर बोले उसे बोलते हैं स्पोक्समैन। सुपर ह्यूमन, जो नॉर्मल ह्यूमन से अलग हो, जो अतुलनीय हो, उसे बोलते हैं सुपर ह्यूमन। ऑम्बुड्समैन अभी हम लोगों ने पढ़ा। बिल्डंगस्ट्रोमन, ठीक है, इसका मतलब होता है अ जनर ऑफ नोवेल डैट फोकसेस ऑन द फिजियोलॉजिकल एंड मोरल ग्रोथ ऑफ इट्स मेन कैरेक्टर फ्रॉम यूथ टू अडल्टहुड। अब इसका ये मतलब समझिए कि जो बचपन में आपकी थिंकिंग थी और जो अब आपकी थिंकिंग है, जो उसमें डेवलपमेंट हुआ है, जो सोचने में आपकी मैच्योरिटी आई है, जो वो आती है, उसे ही बोलते हैं विकासात्मक उपन्यास, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। रोहित लेट डाउन हिज प्रपोजल एंड टोल्ड रोहित डैट द बॉल वॉज नाउ इन हिज कोर्ट। आपको मेन इस पर ध्यान देना है, ये है ईडियम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, द बॉल वॉज नाउ इन हिज कोर्ट, इसका मतलब होता है कि डिसीजन अब आपके हाथ में है, अगला एक्शन क्या लेना है वो आपके हाथ में है, क्योंकि बॉल आपके पास है। तो इट्स रोहित रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक द नेक्स्ट एक्शन और डिसीजन। अब ऐसे क्वेश्चन देने लगा एसएससी जो सेंटेंस में आपको घुमा के देगा और सेंटेंस के आपको हिसाब से उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जजमेंट और वर्डिक्ट दैट अ पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ द क्राइम विद विच ही हैज़ बीन चार्ज्ड। तो एक ऐसा जजमेंट जिससे एक ऐसे पर्सन को मिला है सज़ा जो उसके लिए जिम्मेदार भी नहीं है, तो उसे बोलते हैं अक्विटल, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, अक्विटल। अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। रिट, अ फॉर्मल रिटन ऑर्डर इशूड बाय अ कोर्ट और लीगल अथॉरिटी, तो जो हुक्म होता है उसे बोलते हैं रिट, जो कि एक कोर्ट जारी करती है। अपीलिलेंट होता है अ पर्सन हु अपील्स टू अ हायर कोर्ट फॉर अ रिवर्सल ऑफ डिसीजन ऑफ अ लोअर कोर्ट, जो लोअर कोर्ट के डिसीजन को उल्टा करने के लिए अपील करे उसे बोलते हैं अपीलिटेंट, ठीक है। अगला है एक्विटल, अ लीगल जजमेंट दैट ऑफिशियली एंड फॉर्मली क्लियर्स आर डिफेंडेंट ऑफ क्रिमिनल चार्जेस, बली करना, किसी को अक्विट करना, उसे बोलते हैं अक्विटल। पेटिशन होती है प्रार्थना पत्र, ठीक है, पेटिशन मतलब सबको पता है प्रार्थना पत्र होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। She forgot to apply for her internship abroad due to the ongoing marriage preparations she had to help with and now that opportunity is lost। तो अपॉर्चुनिटी खो जाना उसे बोलते हैं मिस द बोट। कोई बोट आई, आपको उस पर चढ़ना था लेकिन वो आप मिस कर दिए, तो वो एक अपॉर्चुनिटी थी जो आपने मिस की। तो अपॉर्चुनिटी इज लॉस्ट मतलब मिस द बोट, ठीक है, ये पिक से समझ लीजिए, ठीक है, ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। अगला है बीट अराउंड द बुश। अब उसके ऑप्शंस हैं, तो बीट अराउंड द बुश होता है मतलब घुमा फिरा कर बात करना, जो बात उसको डायरेक्टली ना बोल के घुमा फिरा कर बात करना। अगला है मिस द बोट, कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ देना, मौका चूकना। अगला है बर्न द मिडनाइट ऑयल, देर रात तक काम करना, उसे बोलते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल, या फिर बहुत बहुत मेहनत से काम करना। अगला है ट्रेडिंग ऑन द आइस, कोई रिस्की काम करना, मान लीजिए कहीं बर्फ़ जमी हुई है और वहाँ नीचे लेक है, आप वहाँ पे खड़े हैं, तो वो आप ट्रेडिंग ऑन द आइस कर रहे हैं, बहुत ही रिस्की काम है, अगर बर्फ़ हटी तो आप अंदर चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्ट ऑफ कॉपिंग द बिहेवियर और स्पीच ऑफ अदर पीपल, दूसरों की स्पीच और बिहेवियर कॉपी करना, उसे बोलते हैं पैरोडी। ये वीडियोज़ आती रहती हैं यूट्यूब पे किसी का बिहेवियर कॉपी करने की, पैरोडी वीडियोज़, तो वही से है पैरोडी, ठीक है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। पैरोडी मतलब हास्यपूर्ण अनुकरण, मतलब किसी का हंसी मजाक में उसका बिहेवियर कॉपी करना, उसकी एक्टिंग करना, उसे बोलते हैं पैरोडी। पेडेंट्री होता है विद्वता का दिखावा, मतलब द क्वालिटी ऑफ बीइंग टू इंटरेस्टेड इन फॉर्मल रूल्स एंड स्मॉल डिटेल्स दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है उसके बारे में भी ज्ञान लेना या फिर लोगों को शो करना कि मुझे इसके बारे में बहुत पता है, उसे बोलते हैं पीडेंट्री। ऑरेटरी होता है वक्ता कला, मतलब जिसकी बोलने की कला बहुत अच्छी होती है उसे ओरेटर बोलते हैं और उस कला को ओरेटरी बोलते हैं, ठीक है। मिमिक्री मतलब किसी की नकल करना, अनुकरण, ठीक है। आर्ट ऑफ इमिटेटिंग समवन और समथिंग ऑफन फॉर एंटरटेनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्राइम ऑफ किलिंग अ किंग, तो किसी किंग को मारना उसे बोलते हैं रेजिसाइड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं।
वी शुड टीच आर वर्ड्स नॉट टू लुक डाउन अपॉन एनी बडी इन ह्यूमन सोसाइटी। हमें अपने लोगों को सिखाना चाहिए कि किसी को लुक डाउन अपॉन नहीं करें। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है डेस्पाइस समबडी, किसी को नीचा समझना या किसी से नफरत करना। तो हमें सिखाना चाहिए अपने लोगों को कि हमें किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए, लुक डाउन अपॉन नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगला है एट 6 एंड 7। एट 6 एंड 7 मतलब होता है इन डिसऑर्डर, मतलब कभी 6 कभी 7, कोई ऑर्डर नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो इन डिसऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु रिनाउंसेस अ रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ और प्रिंसिपल, मतलब पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीफ को त्याग देना, उसे बोलते हैं अपोस्टेट, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? अपोस्टेट। अब उसके बारे में देख लेते हैं। असेक्टिक होता है तपस्वी, जो इंसान तपस्या करता है उसे बोलते हैं असेक्टिक, ठीक है। अगला है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक होता है अज्ञेयवादी। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट अ एग्जिस्टेंट ऑफ गॉड और द अल्टीमेट कॉज इज अननोन और अननोएबल, मतलब ये ऐसा व्यक्ति होता है जो जानता तो है कि भगवान है, लेकिन वो मिलेगा कभी या नहीं मिलेगा उस पर शक करता है, तो उसे बोलते हैं एग्नोस्टिक, ठीक है, अज्ञेयवादी। अपोस्टेट अभी आपको बताया, उसका साइन होता है रेनेगेड, टर्नकोट, मतलब जो अपने धर्म को या फिर अपने पॉलिटिकल बिलीफ को त्याग दे। नेक्स्ट है अथीस्ट। अथीस्ट वो पर्सन होता है जो नास्तिक होता है, जो भगवान पर भरोसा ही नहीं करता है। अथीस्ट और एग्नोस्टिक में अंतर है। अथीस्ट मतलब वो भगवान को मानता ही नहीं है, लेकिन एग्नोस्टिक मानता तो है, लेकिन उसे लगता है कि भगवान से वो हमेशा अननोन ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ऑल ग्रीक टू मी मतलब समझ से बाहर होना, मतलब ग्रीक एक लैंग्वेज होती है, तो उस लैंग्वेज को ना समझ पाना। ऑल ग्रीक टू मी मतलब समथिंग दैट इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल, जो अंडरस्टैंड ना किया जा सके, ठीक है। अगला है टू फ्राइटन और थ्रेटन समवन, ठीक है, यूजुअली इन ऑर्डर टू परसुएड द पर्सन टू डू समथिंग ही और शी डज नॉट वांट टू डू, ठीक है। तो किसी को इतना डराना कि जो वो नहीं करना चाहता वो भी कर दे, तो उसे बोलते हैं इंटीमिडेट करना। क्या करना? इंटीमिडेट करना, ठीक है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। फोर्सलेस मतलब निर्बल, लैकिंग स्ट्रेंथ और पावर। ऑथोरिटेटिव मतलब प्रामाणिक, जिसके पास पावर हो और अथॉरिटी हो उसे ऑथोरिटेटिव बोलेंगे। अगला है कंपेल, किसी को मजबूर करना। इंटीमिडेट अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ऐसा काम करवाना जो इंसान ना करना चाहता हो, ठीक है, धमकाना। अगला है अ स्नेक इन द ग्रास। अ स्नेक इन द ग्रास का मतलब एक सीक्रेट एनिमी, जो आपको दिखता ना हो, ठीक है, अ सीक्रेट और हिडन एनिमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाह कॉल्ड शाहिद अ हार्ड नट टू क्रैक एंड डिस्क्राइब्ड हिम एज कूल बट इंटेलिजेंट, मतलब शाह ने सईद को इंट्रोड्यूस किया कि वो कूल और इंटेलिजेंट तो है, लेकिन एक हार्ड नट टू क्रैक है। मतलब क्या है हार्ड नट टू क्रैक? मतलब समवन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू डील विद, मतलब जिससे बात करने में या डील करने में बहुत मुश्किल हो या फिर जो बहुत कठिन काम हो, उसे बोलते हैं हार्ड नट टू क्रैक। अगला क्वेश्चन है अ स्टडी ऑफ द कंडीशंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो अर्थ के कंडीशंस और स्ट्रक्चर की जो स्टडी होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जियोलॉजी। जियोलॉजी और ज्योग्राफी में बहुत छोटा सा अंतर है, वो हमें आगे पता चलेगा। देखिए, मेट्रोलॉजी होता है जो एटमॉस्फेयर और वेदर कंडीशंस की जांच करते हैं, उसे बोलते हैं मौसम विज्ञान, मेट्रोलॉजी। अगला है बायोलॉजी। बायोलॉजी सबको पता है जीव विज्ञान होता है। अगला है जियोलॉजी। जियोलॉजी जो होता है वो अर्थ के फिजिकल स्ट्रक्चर और उसकी हिस्ट्री के बारे में पता करता है, उसे जियोलॉजी बोलते हैं। लेकिन ज्योग्राफी क्या होता है? वो अर्थ सरफेस, क्लाइमेट, कंट्रीज़ और जो लोग वहाँ रहते हैं उन सब के बारे में बताता है, उसे क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिलीव्स और इंसिडेंट्स दैट हैपन इन अ वे विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय रीज़न और साइंस। ऐसे बिलीफ और इंसिडेंट्स जो होते हैं जिन्हें साइंस भी ना एक्सप्लेन कर पाए, उसे बोलते हैं सुपरस्टिशंस। उसे क्या बोलते हैं? सुपरस्टिशंस। जो साइंस से परे हो उसे बोलते हैं सुपरस्टिशन। अब देख लेते हैं उसके बारे में। साइंस टोटम्स। साइंस टोटम्स मतलब होता है विज्ञान से संबंधित प्रतीक, जिससे साइंस को रेफर किया जा सके, ऐसे सिंबल्स को बोलते हैं साइंस टोटम्स। अगला है मार्वल्स। मार्वल्स मतलब जो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक चीज़ होती है उसे बोलते हैं मार्वल्स। मार्वल्स मार्वल्स हम लोग बोलते रहते हैं ऐसे, तो उसे बोलते हैं आश्चर्यजनक चीज़। सुपरस्टिशन अभी आपको समझाया। और वंडर्स मतलब होता है एक चमत्कार, ठीक है, समथिंग रिमार्केबल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफ एन नेचुरल और मैन मेड। जो नेचुरल या मैन मेड कुछ भी हो सकता है उसे चमत्कार बोलते हैं। जैसे हमारे 7 अजूबे हैं, 7 वंडर्स हैं, तो वो चमत्कार हैं एक तरीके से। अगला क्वेश्चन है द किलिंग ऑफ वंस सिस्टर। अपनी बहन की हत्या करना, तो उसे बोलते हैं सोरोरोसाइड, ठीक है। अब जितनी भी साइड होते हैं, जितने भी ये
किसी की हत्या करना के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में ले लिए हैं, वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। यूक्सोरिसाइड मतलब होता है पत्नी की हत्या, द एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ वंस वाइफ। सोरोरिसाइड सिस्टर की हत्या। रेजिसाइड किंग और क्वीन, अभी ऊपर भी आया था। पैरिसाइड माता या पिता किसी एक पेरेंट की हत्या करना, ठीक है। होमिसाइड द डेलिबरेट एंड अनलॉफुल किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर, मतलब किसी भी इंसान का दूसरे इंसान की हत्या करना, उसे बोलते हैं होमिसाइड। सुइसाइड मतलब आत्महत्या करना। जेनोसाइड एक सिस्टमैटिक एक्सटर्मिनेशन होता है किसी पार्टिकुलर ग्रुप का, किसी ग्रुप की हत्या कर देना, उसे बोलते हैं जेनोसाइड, ठीक है। पेस्टिसाइड मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं या फिर जो खेतों में होते हैं कीड़े, उनकी हत्या करना पेस्टिसाइड कहलाता है। अगला है फ्रैट्रिसाइड, भाई या बहन की हत्या करना। फ्रैट्रिसाइड मेनली भाई की होता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब सीजीएल में रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। CHSL 2018, CHSL 2020, CHSL 2022, CGL 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनी अनअवॉइडेबल सिचुएशंस वर अवॉइडेड ओनली बिकॉज समवन हैड आवर बैक। तो हैड आवर बैक का मतलब होता है कोई हमें सपोर्ट कर रहा है, कोई हमारी बैक को सपोर्ट कर रहा है। तो टू सपोर्ट, हैड आवर बैक मतलब टू सपोर्ट। अब ये सेंटेंस के रूप में आते हैं तो इनको थोड़ा समझना पड़ता है। तो हैड आवर बैक जो मेन है हमने उसको हाईलाइट कर दिया है, तो हैड आवर बैक का मतलब टू सपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु ईट्स मीट बट नॉट सी फूड और फिश। जो पर्सन मीट तो खाता है लेकिन मछली नहीं खाता या फिर सी फूड नहीं खाता है, उसे बोलते हैं कार्निटेरियन, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, कार्निटेरियन। ऑमनीवोरस जो सर्वाहारी है, जो सब कुछ खाता है, उसे ऑमनीवोरस बोलते हैं। कार्निवोरस जो मांस खाता हो उसे मांसाहारी बोलते हैं। हार्बीवोरस जो शाक सब्जी खाता हो उसे शाकाहारी बोलते हैं। कार्निटेरियन अभी देखा जो मांस खाता हो लेकिन मछली ना खाता हो, उन्हें कार्निटेरियन बोलते हैं। अगला है बुक रिटन बाय अ ऑथर ऑन हिज ओन लाइफ। खुद के बारे में बुक लिखना उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। अब अंतर समझ लेते हैं सब में। ऑटोबायोग्राफी खुद के द्वारा लिखी जाती है, ठीक है। हिस्टीरियोग्राफी जो हिस्ट्री के बारे में लिखा जाए, इतिहास लेखन। बायोग्राफी जो किसी दूसरे की लाइफ के बारे में लिखा जाए, उसे जीवनी बोलते हैं। किसी के बारे में लिख सकते हैं दूसरे के बारे में, उसे बायोग्राफी बोलते हैं। और अगर हम खुद लिख दें तो ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी होता है संग्रह, कलेक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क। जितनी भी लिटरेरी वर्क या स्टोरीज होती हैं उनका संग्रह एंथोलॉजी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ब्रेक अ लेग। अब देखिए ब्रेक अ लेग पैर तोड़ लेना, ये मत समझिए कुछ उल्टा ही होगा। ब्रेक अ लेग मतलब होता है विश गुड लक, ये उल्टा है थोड़ा सा तो इसको रटना पड़ेगा। ब्रेक अ लेग मतलब विश गुड लक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई नो यू आर ब्लेमिंग मी फॉर ऑल दैट हैज़ हैपेंड बट आई वॉजंट एट फॉल्ट अलोन। मतलब जो भी चीज़ें हुई तुम मुझे जिम्मेदार मानते हो लेकिन अकेले मेरी गलती नहीं थी। तो इसको क्या बोलते हैं, इट टेक टू टू टैंगो, ठीक है। मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो वही है इंग्लिश में, इट टेक टू टू टैंगो। मतलब किसी भी एक की अकेले गलती के चक्कर में काम खराब नहीं होता, गलती दोनों की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो इट टेक टू टैंगो का तो मैंने दिखा दिया, दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। और अगला है, इट इज़ ऑलवेज डार्केस्ट बिफोर द डॉन। तो मतलब सबसे ज़्यादा अंधेरा सुबह से पहले होता है, ठीक है। मेक हे वाइल द सन शाइन्स, इसका मतलब होता है अवसर पर लाभ उठाना, ठीक है। मतलब आप दुख थे तो कोई नहीं आया, लेकिन सुख में है तो सब आएंगे, तो वही है अवसर का लाभ उठाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल दो ग्रेटा थनबर्ग gave a moving speech at the UN about environmental damage it could। फिर भी, ठीक है, यद्यपि ग्रेटा ने थनबर्ग में एक स्पीच दी एनवायरमेंट डैमेज के ऊपर, लेकिन उससे कोई चेंज नहीं आया, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कट नो आइस, कोई फ़र्क ना पड़ना। अब देखिए जितने भी आइस से रिलेटेड हैं, ठीक है, अब इसको एक बार देख लेते हैं। ब्रेक द आइस मतलब पहला कदम उठाना, ब्रेक द आइस करना मतलब मान लीजिए दो लोग बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं कर रहा है, तो जो पहले बोलेगा वो आइस ब्रेक करेगा, ठीक है। वॉक ऑन द आइस, खतरे में होना, अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा था खतरे में होना, वॉक ऑन द आइस। कट नो आइस, कोई प्रभाव ना डालना, अभी हम लोगों ने पढ़ा ऊपर जस्ट, कोई प्रभाव ना डालना। बी द आइसिंग ऑन द केक मतलब टू ऐड समथिंग एक्स्ट्रा डैट मेक अ गुड सिचुएशन इवन बेटर, मतलब सिचुएशन को और अच्छा बनाना, तो उसे क्या बोलते हैं, बी द आइसिंग ऑन द केक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेक बोथ एंड्स मीट, दोनों एंड्स को मीट करना, मतलब तो
अपने कमाए हुए पैसों के अंदर ही गुजारा करना, टू लिव विद इन वंस इनकम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु इज़ इन चार्ज ऑफ द ओल्ड पीपल्स होम और अ हॉस्टल। तो जो इंचार्ज होता है होटल या हॉस्टल का, सब लोग जानते होंगे, सब लोग कहीं भी ना कभी कॉलेज गए होंगे या रहे होंगे कहीं पर, तो वहाँ वार्डन होते हैं। तो जो किसी हाउस के या फिर हॉस्टल के इंचार्ज होते हैं उसे वार्डन बोलते हैं। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर। तो जो एब्सोल्यूट पावर सिर्फ एक के हाथ में हो उसे बोलते हैं ऑटोक्रेसी, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी। इसको तो जानते ही होंगे आप लोग, सब लोग, कोरिया, किम जोंग, जो नाम हो इनका। तो ये ऑटोक्रेसी करते हैं, इनकी पूरी पावर एक पर्सन के हाथ में होती है, ठीक है। अब डेमोक्रेसी क्या होती है? हमारा भारत अराजकता, अनार्की को बोलते हैं, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी, जो अधिकारी शासन जब करें तो वो ब्यूरोक्रेसी होती है। ऑटोक्रेसी, जब एक व्यक्ति का शासन हो, अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज ओल्ड कार हैज़ बिकम अ फाइनेंशियल बर्डन ऑन हिम नाउ। तो कोई पुरानी चीज़ जो सिर्फ बर्डन हो तो उसे बोलते हैं अ वाइट एलिफेंट, एक सफ़ेद हाथी जो सिर्फ बर्डन है लेकिन किसी काम का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट और कंडीशन ऑफ नॉट बीइंग इन अग्रीमेंट, अकॉर्डेंस और इन हार्मनी। अगर आप, हार्मनी मतलब होता है अग्रीमेंट, एक अग्रीमेंट में ना होना, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इनकॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी होती है कूटनीति, डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति। अगला है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब होता है तरलता, ठीक है। कॉन्जीनियलिटी, इसे बोलते हैं अनुकूलता या सौम्यता। द क्वालिटी ऑफ बीइंग प्लीजेंट, फ्रेंडली और अग्रीएबल। इनकॉन्ग्रुएंसी अभी पढ़ा, जो एक समान ना हो उन्हें बोलते हैं इनकॉन्ग्रुएट, असंगत, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब आपके जो भी डाउट्स हों या फिर आपको और किस चीज़ में प्रॉब्लम है इंग्लिश में, वो आप हमें कमेंट करके बताएं। और आप जो भी टॉपिक बोलेंगे, क्लोज टेस्ट हो, PQRS हो, कुछ भी, हम उस पर ही वीडियो लेकर के आएंगे, क्योंकि हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अब CGL 2025 की, क्योंकि 2024 के एग्ज़ाम्स सारे हो चुके हैं ओवर। अब जितने भी लोग हैं लग जाइए 2025 के लिए, क्योंकि 2024 अगर आपसे मिस हो गया है तो नेक्स्ट ईयर मेकअप कर लेना है कि जॉब ले लेनी है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करिए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, PQRS, वोकैब या क्लोज टेस्ट। आप जो बोलेंगे उस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है। अब वीडियोस रेगुलर रहेंगी, तो अच्छे से पढ़िए और 2025 के लिए प्रिपेयर करते रहिए।